नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ भारत लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ अनुज गौतम। और रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद बिजनौर से बड़ी खबर, जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित परिवार को जान से मारने की दी धमकी। जनपद बिजनौर में जमीनी विवाद को लेकर एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि थाना कोतवाली देहात शादीपुर बरूकी क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर खंडसाल निवासी अर्जुन कुमार न्याय के लिए खा रहा है दर दर की ठोकरें, लेकिन नहीं मिल पा रहा है इंसाफ। पीड़ित परिवार की नहीं हो पा रही है कोई सुनवाई। अर्जुन कुमार पुत्र काशीराम निवासी इब्राहिमपुर खंडसाल थाने से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन नहीं हो पाई कोई भी सुनवाई। जबकि पीड़ित परिवार में अदालत से भी मुकदमा जीत गया है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे पक्ष के लोग पीड़ित पति पत्नी के साथ करते हैं दबंगई। जब मीडिया कर्मियों ने पीड़ित परिवार से वार्तालाप की तो पीड़ित परिवार ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसमें गांव की ही गीता देवी पत्नी ओम प्रकाश, योगेश कुमार पुत्र कृपाल सिंह हम लोगों को आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। केशव देवी पत्नी शूरवीर सिंह, सविता पत्नी प्रदीप कुमार ग्राम इब्राहिमपुर खंडसाल रहते हैं कि हम चाहे तो रात ही रात तुम दोनों को गायब कर देंगे। जबकि इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस ने पीड़ित परिवार को डांट फटकार लगाकर भगा दिया। कई बार गीता देवी पत्नी ओम प्रकाश ने पीड़ित परिवार की जमीन में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर हैरो और पानी से फसल को नष्ट करवा दिया। जब पीड़ित परिवार ने इस बात का विरोध किया तो गीता देवी केशव देवी ने उनके साथ हाथापाई मारपीट की। इस बात से तंग आकर पीड़ित परिवार ने अपने बयान में ये कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम बिजनौर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा आत्महत्या करना एक जुर्म है, लेकिन हम दर दर की ठोकर खाकर थक चुके हैं। हमारे पास आखिरी उपाय केवल आत्महत्या करने का ही रह गया है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। जनपद बिजनौर से राहुल कुमार की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है जी। जी, क्या परेशानी है आपको? परेशानी है जी, हमारे खेत का बंटवारा हुआ था। ये खेत हमारे तक है जिस पर हम खड़े हुए हैं इस समय, और हमारे तरी इन्होंने चोरी से काट ली। विपक्षियों ने जो है ये कृष्ण कुमार के गीता देवी के बटाईदार हैं, इन्होंने हमारी चरी जो है चोरी से काट ली। हमने जब इनको मना किया तो मना करने पर हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। ये केशव देवी, योगेश और सविता, ये इनका कहना है कि हमें कृष्ण कुमार ने कहा है कि इनको जान से मार दो। अब हमें जो हम अपने खेत पर भी काम करने से नहीं आ सकते। अजय कृष्ण कुमार कौन है? ये कृष्ण कुमार हमारे बड़े भाई हैं मुझसे। ये जई हैं और ये वहाँ रहते हैं बिजनौर। अच्छा, बिजनौर में जी हैं इस समय? बिजनौर में नहीं जी है, हम दोनों यहाँ रहते हैं गांव में, बच्चे हमारे बाहर रहते हैं। हम लोगों को इनसे जान माल का खतरा है, पूरा खतरा है। हम खेत पर भी काम करने आने से मजबूर हैं, ये हमें खेत पर भी नहीं आने देते। इनका कहना है कि यदि खेत पर काम करना आओगे तो हम जान से मार देंगे। हमने काफ़ी प्रार्थना पत्र दे दिए, उसके बाद भी कृष्ण कुमार और गीता देवी इतने साथी रहे, इनके बटाईदार इतने साथी रहे कि वे बाज नहीं आ रहे। कानून हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर रहा, कोई बात हमारी नहीं सुन रहा। हम यहाँ तक मजबूर हो गए। हमने डीएम साहब को प्रार्थना पत्र भी दिया, उस पर हमने लिख दिया कि हम अंजल त्याग करके अनशन पर बैठ जाएंगे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई। अब हम मजबूर हैं कि कलेक्ट्रेट परिसर में आकर के आत्महत्या ही करने का एक विकल्प रास्ता हमारे पास बचा है। इसके अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, क्योंकि आत्महत्या करना एक पाप है और जुर्म है। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। इस अत्याचार को कब तक कैसे बर्दाश्त करें, कैसे सहन करें? जी अर्जुन सिंह जी, जो आपका जो जमीनी विवाद चल रहा है, क्या मामला है ये हमारे भाई कृष्ण कुमार ने जमीन के बंटवारे का मुकदमा दायर किया था उप जिलाधिकारी जी के यहाँ। ये हमारा 168 खेत नंबर है, पूरा खेत का 168 नंबर है। और इसमें जो है जब वो बंटवारा हुआ वहाँ से, तो जो पहले जो उप जिलाधिकारी जी के यहाँ से निर्णय हुआ, हमारा 3-3 को निर्णय हो गया। तो हम ये खेत जोत बो रहे थे अपने 168/3 में। हमें ये भाग मिला है उसके पश्चिम और उत्तर के कोने पर। ये हमारा पहले से हम इसको जोत बो रहे हैं काबिज। इसके पर हमारे पिलर भी लगे हुए हैं और हमने चारों तरफ तार बाड़ लगा रखी। उसके बाद जो है जब हमारे फिर हमने इसमें अपनी चरी बोई। ये चरी हमारी जो है उन्होंने चोरी से, एक गीता देवी है हमारी भाभी बड़ी,
भाई तो हमारे नहीं रहे। अच्छा, आपके बड़े भाई का नाम? बड़े भाई का नाम हमारे ओम प्रकाश। अच्छा, वो इस स्वर्ग सिधार गए हैं? जी, वे समूह पूरा कर गए अपना। और हमारी भाभी हैं गीता देवी। और ये कृष्ण कुमार जो है, कृष्ण कुमार का चक्र हमारे से दक्षिण बना हुआ है। उनका पहले से ही बना हुआ दक्षिण है, जो कि दक्षिण ही रहे। गीता देवी का चक्र जो है हमारे 168/2 है, पूरब की तरफ है हमारे चक्र से, यानी कि पूरब की तरफ। और हमारे जो ओम प्रकाश जी जो भाई थे हमारे, उन्होंने कुछ ज़मीन अपनी बेची थी, वो भी हमारे पूरब की तरफ थी, उनके पूरब और दक्षिण में। आपने कहाँ अपना जो है प्रार्थना पत्र कहाँ पर दिए? ये हमने जब ये चरी बोई है, हमारी चरी में इन्होंने नुकसान करा, तो हमने उप जिलाधिकारी जी को जो 26 तारीख में चरी बोई थी, इन्होंने 26 के शाम को हमारे पिलर तोड़ा और तार तोड़ा और हमारी चरी में नुकसान करा, पानी चलाया। तब हम उप जिलाधिकारी जी को ही प्रार्थना पत्र दिया 27 तारीख में। और हम पुलिस चौकी गए, जब प्रार्थना पत्र देने से पहले वहाँ गए पुलिस चौकी पर, तो हमें वहाँ दरोगा जी मिले। उन दरोगा जी ने जो हमारे साथ बदसलूकी की और हमें डांटा और धमका दिया, कहा कि उन गीता देवी ने स्टे ले लिया है कमिश्नरी से। हमने उनसे स्टे देखने की बात करी। दरोगा जी का नाम क्या है? दरोगा जी का नाम रवि तोमर। रवि तोमर जी। मैंने उनसे स्टे को दिखाने को कहा कि जी मुझे स्टे दिखा दो आप, अगर गीता देवी ने स्टे ले लिया तो मैं उसका पालन करूँगा। तो उन्होंने और मुझे धमकाया कि अच्छा अभी स्टे दिखाऊँ कि जेल भेजना पड़ेगा, जाता है यहाँ से या नहीं, मुझे और धमका दिया। तो मैं वहाँ से जाकर के। क्या आपने इसकी जो रवि तोमर जी की शिकायत उच्च अधिकारियों से की? जी, मैंने एसडीएम साहब को भी लिख करके दिया, जिलाधिकारी जी को भी लिख करके दिया और पुलिस अधीक्षक को भी लिखा, क्षेत्र अधिकारी जो है हमारे जो सीओ साहब है नगीना, उनको भी दिया। लेकिन जो है कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। एक दिन मेरी गैर मौजूदगी में वे सिपाही हैं एक हिमांशु, जब मैं ये चरी बोई थी अपनी, तो वो हमारे ये अपनी हमारी गन्ना छील रही थी बराबर के खेत में इसमें, तो इनके साथ जो है वो यहाँ आया और अभद्र व्यवहार करके गया। हाँ, मैंने भी मंगाई, इन्होंने कागज़ दिखाने को कहा था, तो इन्होंने कोई कागज़ नहीं दिखाया। हमने अपने खेत में चरी बोई है, कागज़ देखना है, चरी बोने को मना किया था, खेत बोने को मना किया था, क्यों बोया है, हम सिखाएंगे इसे चरी बोना, गांव में नहीं बढ़न देने। ये बात किसने कही? हिमांशु ने। हिमांशु कौन है? सिपाही हिमांशु। अच्छा, सिपाही है। हाँ। चौकी कौन सी लगती है आपकी? बारू की। थाना? कोतवाली देहात। कोतवाली देहात।